हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस, आपको पता है Q4 का मौसम चल रहा है और आज रेलवे स्टॉक का दिग्गज कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया है। मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया है। कैसा रहा रिजल्ट वो हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? हम बात करें IRCTC। इसका आज Q4 का रिजल्ट जस्ट आया है। कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और आपको पता है आप मेरे चैनल पे आए हो, हम तीन मेजर टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक रहता है क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट। सेकेंड टॉपिक रहता है क्या मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था या एस्टिमेट था, क्या इस कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट में मिस किया या बीट किया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो क्या ये एक सही समय है एवरेज करने का, क्योंकि जिस फील्ड में ये काम करती है इट्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ मोनोपोली सेक्टर है। इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। चलो फटाफट बात करते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा रहा। उससे पहले लास्ट 5 ईयर में देखोगे लगभग लगभग 600% का रिटर्न दिया था। हालांकि इससे ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता था। आपको पता है यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हुई थी, यहाँ के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। इसके पीछे का रीज़न था सरकार। यस, गवर्नमेंट में एक फालतू सा डिसीजन लिया था कि कन्वीनियंस फीस का हम 50% जो है हम अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट करेंगे। गवर्नमेंट का बात था कि जो भी हम कन्वीनियंस से जो भी टिकटिंग हम करते हैं उसमें देखना है कन्वीनियंस चार्जेस होता है, उस चार्जेस का 50% जो है गवर्नमेंट अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट करेगी। वो शेयर होल्डर को एकदम पसंद नहीं आया था, इन्वेस्टर को। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो एक बहुत अच्छा ये रनिंग में जा सकता था। सरकार का एक बकवास सा रीजन आया, हैंड ब्रेक लगाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर फ्लैट परफॉर्मेंस और फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास मार्केट खड़ी है। तो कैसा रहा Q4 का रिजल्ट? अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कितने क्वांटिटी में बाई किए और कब बाई किए और क्या प्राइस रेट था, वो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यस, आप अभी आउटकम देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कंप्लीट चैनल पे हम जो वीडियो बनाते हैं वो 10 बजे हमारा एक वीडियो पब्लिश होता है जिसमें हम पूरे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कौन से स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ है, वो सारे चीज़ को हम कवर करते हैं। तो रात को 10 बजे वाले वीडियो भी आप चेकआउट करना। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो डेफिनेटली बेल आइकन को क्लिक कर देना। एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट हो जाऊं और डेली बेसिस पे पॉजिटिव पॉजिटिव आपको न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहूं। चलो, सरकारी कंपनी है। फाइनल डिविडेंड जो है 4 रुपए का उसने उन्होंने दे दिया। 200% के आसपास जो फेस वैल्यू था उसके हिसाब से डिविडेंड दिया। चलो, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। बहुत शानदार डिविडेंड देती है। तो अगर आपके पास है तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे बस ये बताना कि आपकी बाइंग कब थी। क्या आप कॉर्पोरेट एक्शन से पहले, मतलब कि 2021 से पहले बाई किए थे, या फिर जब प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद आपने इस स्टॉक को बाई किया था? चलो फटाफट देख लेते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद क्या प्राइस एक्शन को टाइम लगा, मतलब 2 साल लगे अपने ऑल टाइम हाई आने के लिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का हम बात कर रहे हैं, लैक्स में इसका फिगर है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि मार्केट का एस्टिमेशन था वो उन्होंने मीट किया या बीट किया। चलो, इनकम की बात करेंगे। टोटल इनकम की हम लैक्स में है और हम राउंड लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, ईयर ऑन देखिए 366 का कितना हो गया, 443। बहुत शानदार इनकम दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, 1 लाख का Q4 का दिखेगा 1,18,000। बहुत शानदार जंप होते हुए क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आप देख सकते हो। Q3 वर्सेस Q4 में भी आप इनकम में जंप देख सकते हो। ठीक है, आप शानदार, मतलब ईयर ऑन ईयर जो इनकम है इनका शानदार 5 स्टार जंप दिख रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर के बेसिस पे। Q3 वर्सेस Q4 में देखोगे 116 का कितना, 1118 हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ सुपर डुपर प्रॉफिट नहीं है, मतलब रेवेन्यू नहीं है, इनकम वाली बात कर रहे हैं। बट ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर वाइज इनका जो है इनकम वो इंक्रीज हुआ है। आपको पता है IRCTC का हम रिजल्ट देखते हैं तो एक मेजर सेगमेंट को और भी देखते हैं, वो भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ PBET भी नहीं देखते, हम उनका एक और सेगमेंट है जो मैं इसी वीडियो में थोड़े से 5 मिनट के अंदर आपको वो भी कवर करूंगा। तो बने रहना इसमें। चलो, इतने बड़ी कंपनी है तो आपको पता है रेलवे सेक्टर में है तो बहुत ज़्यादा इनका क्या लगता है एक्सपेंस। तो इतना कमाने के लिए एक्सपेंस की बात करें, 2,33,000 का एक्सपेंस था, 2,88,000 ईयर ऑन ईयर हो गया। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। 65 का 81 हो गया और 74 का 81 हो गया। मतलब क्या, क्वार्टरली ईयरली इनका जो एक्सपेंसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। इनकम तो अच्छा है बट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। चलो, PBT की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले उनके पास कितने प्रॉफिट थे वो फटाफट कवर कर लेते हैं। उसके बाद सरकार को टैक्स देने होते हैं, उसके बाद का नेट प्रॉफिट उनका जो होता है जो उनके जेब में आते हैं वो कवर करेंगे। 135 का कितना हो गया, 149। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप दिख रहा है। 37 का कितना दिख रहा है, 38। 40 का दिख रहा है 38। मतलब क्या, Q3 वर्सेस Q4 में डाउन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है,
बट हाँ डाउन तो दिख रहा है, ठीक है, एक छोटा सा नेगेटिव दिख रहा है। Q3 वर्सेस Q4 में इनका प्रॉफिट जो है डाउन है। ईयर ऑन ईयर की बात करें बहुत शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक में अगर 5% का लिया या 2-3% डाउन ट्रेंड में आगे कोई फर्क नहीं, वो एक्यूमुलेट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इनको लॉस होते हुए नहीं दिख रहा है। क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर में भी बहुत बड़ा लॉस होते हुए नहीं दिख रहा है प्रॉफिट में। चलो सारे टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड या पीबीटी जिसको कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी पैट कहते हैं या नेट प्रॉफिट कहते हैं, वो कितना है 1 लाख का कितना हो गया आप देखो 1,01,127 का कितना हो गया 28। मतलब क्या दिख रहा है, यस ईयरली बहुत शानदार दिख रहा है। Q4 वर्सेस Q4 में इनका प्रॉफिट जंप होते हुए नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं या पीएटी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो बहुत शानदार दिख रहा है। क्वार्टर Q3 वर्सेस Q4 में डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। मतलब क्या, शॉर्ट इन्वेस्टर, मैं सिंपल बोला हूँ, शॉर्ट इन्वेस्टर जो है एकदम छोटे से क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ी मेजर इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, ठीक है। चलो बात करें ईपीएस का, क्योंकि जिस तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आपको दिख रहा है उसी हिसाब से ईपीएस भी रहेगा। ईयर ऑन ईयर शानदार जंप होते हुए दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 375 का 355 होते हुए आपको दिख रहा है। चलो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको हम कवर करते हैं आईआरसीटी में, एक और मैसिव रेवेन्यू का, मतलब एक जो सेगमेंट है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं, वो अगर उसका रेवेन्यू कम होगा मैं इस स्टॉक को टाटा बाय बाय कर दूंगा। वो क्या है, कैटरिंग। कैटरिंग का जो बिजनेस है इनका सबसे ज़्यादा सेल्स देने वाली बिजनेस है, ठीक है। तो अगर इनका ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस बहुत शानदार है तो मैं इस स्टॉक को हमेशा कंटिन्यू रखूंगा। क्यों, क्योंकि इनका बहुत शानदार इसमें जंप है। और एक और इनका जो बिजनेस जो नया नया है, रेल नीर का जो वाटर बॉटल देखते हो, इसमें भी जंप है, तो भी मैं इसको कंटिन्यू स्टॉक में रखूंगा क्योंकि आपको पता है ये जो बिजनेस है बहुत 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 ज़्यादा ही आने वाला टाइम में इनको ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं कैसा इनका ग्रोथ है। तो देखोगे कैंटरिंग में 147 का दिख रहा है 190, शानदार अफलातून जंप होते हुए आपको क्वार्ट ईयरली वर्सेस ईयरली में आपको कैंटरी बिजनेस में जो इनका कोर बिजनेस है, जो मेजर इनका रेवेन्यू देता है, वो सबसे शानदार जंप होते हुए दिख जाएगा। 39 का 53 क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर की बात करें, Q3 वर्सेस Q4 में भी शानदार अफलातून जंप होते हुए दिख जाएगा। बिल्कुल संभाल के रखना ये स्टॉक, बिल्कुल बेचने वाली बात नहीं है। चलो अब बात करते हैं रेल नीर का, वो देखोगे 31 का 34 हो गया, ये भी शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। 7000 का 8000 हो गया, ये भी बहुत शानदार। ये क्वार्टर Q3 वर्सेस Q4 में एक फ्लैटिस परफॉर्मेंस दिखेगा, लगभग 50-60 करोड़ का डाउनफॉल दिख रहा है। चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में अभी जो रेल नीर का जो डिमांड है बढ़ जाएगा। आपको पता है हीट वेव चल रहा है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है रेलवे जो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बिजनेस भी शानदार होते हुए दिख जाएगा। बात करें यस मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था, क्या इस कंपनी ने मीट किया या बीट किया, वो भी चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2841 है और एक्सपेक्टेशन कितना था, यस एक्सपेक्टेशन जो था 310 का था, आया कितना 228 का आई थिंक लग रहा, हाँ 2841 आया, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो नेट प्रॉफिट का है वो थोड़ा सा मीट नहीं किया है, तो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आने में मेरे को लग रहा है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेजर सेलिंग होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी। अगर कोई बहुत टॉप पे अगर बाई किया है, एवरेज करने का चांसेस बढ़ रहा है, आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हो इस स्टॉक को। लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, शानदार अफलातून स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में दबा के रखना। क्योंकि अगर आपको बिलीव है, क्योंकि आईआरसीटी का कोई भी एक सिंगल कॉम्पिटिटर नहीं है, एक तो कॉम्पिटिटर नहीं है, दूसरा फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है, मोनोपोली स्टॉक है, तो ये सारे फिगर जो है कभी भी आपको रेलवे टिकट बुक करना आपको आना पड़ेगा आईआरसीटीसी में, चाहे आप कोई भी ऐप को यूज़ करते हो आना पड़ेगा तो आपको आईआरसीटीसी पे। आपको कैंटरिंग की सेवा लेनी पड़ेगी, आना पड़ेगा आईआरसीटीसी। वाटर बोतल अगर इंटरनल वाटर बोतल पेंटी कार से लेना आना पड़ेगा आईआरसीटीसी के पास। टूरिज्म अगर कोई पैकेज अनाउंस करती है आईआरसीटी तो भी आपको आना पड़ेगा आईआरसीटीसी के पास ही, ठीक है। तो काफ़ी मोनोपोली स्टॉक है, काफ़ी शानदार अफलातून है। बस दिक्कत एक ही चीज़ की है, ये सरकार का कोई नेगेटिव डिस्कशन ना हो जाए या नेगेटिव कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि आपको पता है सरकार कभी कभी उल्टे सीधे जो हैंड ब्रेक लगाते रहती है। आपको पता है ये अच्छा खासा रनिंग में चल रहा था, यहाँ पे कन्वीनियंस फी का एक उन्होंने डिमांड कर दिया, हालांकि उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने फिर जब शेयर होल्डर्स ने नाराजगी दिखाई उन्होंने ये चीज़ विड्रॉ कर दिया, अब ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट क्या दौड़ता हुआ स्टॉक को हैंड ब्रेक लगाया, प्रॉफिट बुकिंग 50% पाई, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर ये जा रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है, दबा के रखना अपने स्टॉक, आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न दे सकता है। प्रॉफिट में रहोगे हमेशा, स्टॉक को मोनोपोली स्टॉक है। ऑल दो अगर आपने टॉप पे भी कहीं बाई किया है, लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक
नहीं है। एंजॉय करो, सारे सारे रेलवे स्टॉक अभी बूम पर हैं, 5 स्टार रिजल्ट दे रहे हैं, एंजॉय करो। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। 10 बजे एक और वीडियो आएगा, मिलते हैं वहीं पे। बाय बाय।